अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी लैब नंबर 9 है HTML लिंक्स की। ठीक है, ये आप लोगों की मिड टर्म्स के बाद मेरे ख्याल से फर्स्ट लैब हो रही है। ठीक है, अच्छा ये मुझे बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा, आज ही हम इसको लैब को कंडक्ट करेंगे। HTML लिंक्स की लैब है। लिंक्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन ब्रीफ हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछली लैब्स में, लेकिन डिटेल इसके अंदर बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं। और हम देखेंगे कि लिंक्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं एक वेबसाइट की क्रिएशन में। आज के दौर में ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे लिंक्स का इस्तेमाल ना हो रहा हो। और कौन कौन सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं, किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं, किस तरह से उनकी स्टाइलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम आज की लैब में देखेंगे। चलें इसको पहले आप लोगों की अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटेंट ऑफ दी लैब पे आते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक असाइनमेंट भी गिवन था। मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, तो उनकी ग्रेडिंग भी हो गई है, आप लोगों ने शायद देख भी ली होंगी। और उसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ क्यूरीज थी कि भाई मेरे 1 मार्क क्यों डिडक्ट हुआ है, किसी के 2 मार्क क्यों डिडक्ट हुए हैं। तो वो भी आज की ही लैब में हम इन दी एंड ऑफ द लैब हम डिस्कस कर लेंगे कि मैं नाम लेके तो ज़ाहिर है नहीं बताऊंगा कि किसकी क्या मिस्टेक है, लेकिन मैं ओवरऑल आप लोगों को बता दूंगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या थी। तो आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि आपकी लैब के आपके असाइनमेंट के अंदर क्या मिस्टेक्स थी। फिर भी उसमें किसी को कोई क्यूरी रह जाए तो वो मुझसे पूछ लेगा। ठीक है। अच्छा, सर आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है। आवाज़ अभी आ रही है आपको? सर आ रही है पर कम आ रही है आवाज़। अच्छा, एक मिनट। अब बताएं, अभी आ रही है आपको आवाज़? जी, अभी आ रही है आपको आवाज़? जी सर सही है। ठीक है। अच्छा, चलें अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। और अभी ही जिस जिसकी भी अटेंडेंस मार्क होगी अभी ही होगी, इसके बाद किसी की नहीं होगी, तो सब अटेंटिव रहें। ठीक है। अच्छा जी, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन, जुहेर अंसारी, मोहम्मद उवैस दाद खान। प्रेजेंट सर। ठीक है, शामिर। जी, शामिर। मोहम्मद काशिफ। प्रेजेंट सर। अहमद अली खान। सर। ठीक है। अ, हिना निसार। आलियान इकबाल। जी, आलियान इकबाल। फ़ाइक अली सिद्दीकी। प्रेजेंट सर। ठीक है। सयाम खान। जी, सयाम खान। ठीक है, सालिक यज़दानी। हमज़ा अहमद वजी। प्रेजेंट।
सामिया शुएब, Present. ठीक है। कायनात हसन, Present, sir. शायान अली, फिजा भट्ट, सैयद वजाहत शाह, सैयद महद, मोहम्मद तनवीर, राव अनीक, सैयद काजिम अली, Present. साकिब अली, Present, sir. मोहम्मद शाहजेब खान, Present, sir. ठीक है। शेजा अतीक, Present, sir. ठीक है। फहद इमरान, Present, sir. ठीक है। अम्मार मुश्ताक, Present, sir. ठीक है। सुमैर नुमान, Present, sir. मोहम्मद हुज़ैफ़ा, जी मोहम्मद हुज़ैफ़ा, इज़हान अली, अल्लाह बख्श, सैयद काजिम शिराजी, जी सैयद काजिम शिराजी, उमैर ज़ेब, लाइबा हुसैन, अच्छा। मुराद अली शाह, Present, sir. सर मेरी रहा दे जोहर अंसारी। बॉस बख्श, आपका नेम तो नहीं आ रहा मेरे एक सेकंड लिस्ट में। मिनट। सर गौसबख्श न्यू स्टूडेंट है, उसने New 2 क्लासेस student है। पहले ज्वाइन की है। ठीक है। आईडी क्या है आपकी? 13240, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ सब अपनी अटेंडेंस चेक कर लें 9th कॉलम के अंदर। अगर फिर अभी भी कोई प्रेजेंट है और उसकी एब्सेंट मार्क हुई है तो वो देख लें। सर सयाम की लगा दें, उसने मैसेज किया है चैट में। सही काम। अच्छा, अच्छा ठीक है, ये देख लें। ठीक है। अच्छा, आज की लैब के ऊपर आते हैं। आज की जो लैब है, अच्छा आप लोगों का जो असाइनमेंट गिवन था
वो तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर लिया। फिर भी जिनकी लेट सबमिशंस भी थी उनको भी मैंने कंसिडर कर लिया, और जिनकी तकरीबन 1 डे लेट सबमिशन थी उनको मैंने वैसे हमें अलाउ तो नहीं था, लेकिन मैंने ग्रेड किया है उनको। और उसमें ये है कि उनको जिन्होंने ऑन टाइम सबमिशन किया उनकी आउट ऑफ 10 सबमिशन में से आउट ऑफ 10 मार्क्स थे, ठीक है। और जिनकी लेट सबमिशन थी उनको मैंने आउट ऑफ 7 ग्रेड किया है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी लेट सबमिशन भी थी और साथ में टास्क भी उनके मिसिंग थे, फिर उस हिसाब से उनके अकॉर्डिंगली मार्क्स हुए। फिर भी मैंने एक एक मार्क्स जो है सबको एक्स्ट्रा दे दिए, ताकि आप लोग जो है इस टेंशन से निकल जाएं, ठीक है। बाकी क्या कॉमन मिस्टेक्स थी वो हम डिस्कस कर लेंगे। श्योर। अच्छा, आज की जो हमारी लैब है ये है HTML लिंक्स की। तो लिंक्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि लिंक्स हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं। हमने पिछली लैब्स में भी कई जगहों पे आपको एग्जांपल्स में लिंक्स से आप लोगों को पता है कि क्या है लिंक्स। तो इन डिटेल आज की लैब में हम देखेंगे कि लिंक्स किस तरह काम कर रहे होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं, और कितने टाइप्स ऑफ लिंक्स हम डिफाइन कर सकते हैं और उनसे क्या क्या काम हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका लैब मैनुअल भी कह रहा है कि ये, अगर आप इसको रीड करें, कि लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब पेज, ठीक है, बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। यानी कि आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे शिफ्ट करने के लिए लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक वेब पेज पे आप जैसे हैं, सपोज आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर हैं और वहाँ से आप कोई भी किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ही शिफ्ट हो जाते हैं या डिफरेंट वेब पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो काम किस तरह हो रहा होता है, वो लिंक के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। और यही आपका आइडिया है मेन वेब सर्फिंग का और ब्राउजिंग का, कि आप जो वेब सर्फिंग कर रहे होते हैं या ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आप गूगल पे गए, आपने लिखा www.google.com, फिर उसमें आपने कोई भी चीज़ सर्च की तो एक नया पेज खुल गया गूगल का जिसमें सर्च के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फिर वो मल्टीपल वेबसाइट्स के ऑप्शंस आ रहे हैं जहाँ पे आपने जिस पे क्लिक किया आप लिंक के थ्रू, उस वेबसाइट के लिंक के थ्रू उसके ऊपर चले गए। तो ये लिंक्स होते हैं। और किस तरह से आप किस किस टाइप्स के लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। 5 टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं कि जो हम आज की लैब में डिस्कस करेंगे, और उनको ब्रीफली हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इन डिटेल हम आगे चल के देखेंगे। ब्रीफली हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्या 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 लिंक्स हैं। अच्छा, आपको फर्स्ट टाइप ऑफ लिंक्स हमारे पास होते हैं कि ऐसे लिंक्स, यहाँ पे लिखा भी है लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, यानी कि ऐसे लिंक्स कि जो आप जिस पे क्लिक करें तो आप एक वेबसाइट पे हैं और आप क्लिक करने के बाद डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। तो वो एक इस तरह के हम लिंक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ W3 स्कूल से ही, ठीक है। अच्छा देखें, जैसे अब यहाँ पर यहाँ को कहा है लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। अगर मैं W3 स्कूल पे हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके फेसबुक का इन्होंने यहाँ पे ये एक बटन दिया हुआ है, ठीक है। मैं इस बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मुझे facebook.com पे ले जाएगा। ये देखिए W3 schools facebook.com। तो ये किस तरह लेके जा रहा है, ये लिंक के थ्रू लेके जा रहे हैं क्योंकि इस बटन के पीछे कोई लिंक अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। और लिंक के अंदर क्या ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है या लिंक के अंदर क्या URL लिखा हुआ है, वो www.facebook.com का URL लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक इस तरह के लिंक है। इस तरीके से अब मैं अगर इंस्टाग्राम पे करूँगा तो ये मुझे instagram.com पे ले जाएगा, मैं लिंक्डइन करूँगा तो linkedin.com पे ले जाएगा। इस तरीके से ये तो एक वेबसाइट की एग्जांपल है। अगर आप गूगल की एग्जांपल है तो वहाँ तो मल्टीपल इस तरह के लिंक्स होते हैं कि जो आपको गूगल से शिफ्ट करके किसी और वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो लिंक का बेसिकली काम ही यही होता है कि वो आपको एक वेबसाइट से या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर शिफ्ट कर दे। फिर सेकेंड हम टाइप ऑफ लिंक पढ़ेंगे कि जो है लिंक्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेब पेज, ठीक है। ये तो वेबसाइट ही डिफरेंट हो गई ना कि W3 स्कूल से facebook.com पे ले गया तो वेबसाइट ही चेंज हो गई। लेकिन अगर हम इसको डिस्कस करें कि वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज, तो वेब पेज क्या है,
ये अगर w3school.com की एक वेबसाइट है, इसका ये होम पेज है, ठीक है, ये एक मेन पेज है जिसको हम अगर स्क्रॉल करके देखें तो ये एक मेन उसका पेज है, जो अगर हम ये डोमेन लिखें तो ये हमारे पास मेन पेज खुलता है पहला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ जाने के बाद मैं लर्न CSS पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये डिफरेंट वेब पेज ओपन हो गया, इनका होम पेज ख़त्म और डिफरेंट वेब पेज आ गया। फिर मैं यहाँ जाने के बाद जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूँ तो ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स आ गया। तो ये डिफरेंट वेब पेज है, ये वो पुराना वाला नहीं है, ठीक है, इसमें डिफरेंट कंटेंट है। और अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो w3schools.com पहले सिंपल था, अब उसके आगे /js यानी /जावास्क्रिप्ट भी लगी है। मैं CSS पे जाऊँगा तो w3school.com वैसे ही रहा, यानी कि वेबसाइट वही है लेकिन उस वेबसाइट का एक वेब पेज डिफरेंट है /CSS। HTML पे जाऊँगा तो w3school.com वही रहा, /HTML हो गया, यानी कि इसका ये डिफरेंट वेब पेज है। तो एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है, आप देखेंगे तो हर लिंक से रिलेटेड एक अलग वेब पेज ओपन होता है, ठीक है। हर लिंक के ऊपर जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर सकता हूँ वहाँ पे एक डिफरेंट वेब पेज क्रिएट होता है। तो डिफरेंट वेब पेज के ऊपर शिफ्ट करने भी लिंक के थ्रू ही हो रहा होता है। इसको भी हम इन डिटेल देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रैक्टिकली ऐसे लिंक्स क्रिएट करते हैं जो कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ले जाएं विद इन द सेम वेबसाइट, ठीक है। फिर थर्ड टाइप ऑफ द लिंक्स हम देखेंगे आज की लैब में कि जो है कि जो एक ही वेब पेज, यानी कि अभी तो एक वेबसाइट की पहले बात हुई कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट हुए यूजिंग, जैसे हम फेसबुक पे शिफ्ट हो गए फ्रॉम w3school, या यहाँ से अगर कोई बटन गिवन हो गूगल का या कोई ऐसा लिंक गिवन हो, मैं किसी और वेबसाइट पे चला जाऊँ। फिर सेकंड हमने देखा कि हम एक ही वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर किस तरह शिफ्ट कर सकते। थर्ड हम देखेंगे कि आप एक ही वेब पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस सेक्शन के ऊपर हूँ जिसकी हेडिंग है HTML फॉर्म, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट का बटन लिखा है, यहाँ पे ऐसा बटन गिवन हो जैसे जिसका नाम है सपोज, अगर मैं इधर चले जाऊँ, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन है जिसमें हेडिंग गिवन है पाइथन, ठीक है, एक PHP, एक jQuery, एक जावा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिंक्स गिवन हो जो इसी वेब पेज के अंदर जो सेक्शन हैं उसको कॉल कर रहे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पाइथन लिखा हो, मैं जैसे ही पाइथन पे क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली जितना भी नीचे कहीं भी पाइथन इसको मिले ये उस पाइथन वाले सेक्शन के ऊपर चला जाए। यहाँ पे एक ऐसा लिंक या ऐसा बटन गिवन हो जहाँ पे CSS लिखा है, जैसे ही मैं CSS पे क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होके ये यहाँ CSS के किसी पोर्शन पे चला जाए। यहाँ कोई PHP का गिवन हो बटन, मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, खुद ही यहाँ PHP के ऊपर ही आ जाए। फिर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ हो, सपोज यहाँ पे मैं नीचे जाऊँ और यहाँ पे कोई ऐसा बटन गिवन हो HTML का, जैसे HTML का, मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ऊपर वापस HTML पे चला जाए। तो ये एक ही वेब पेज के ऊपर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाने में या एक टैग से दूसरे टैग के ऊपर शिफ्ट करने को भी हम लिंक्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि आपकी कोई ब्लॉग की वेबसाइट है, कोई ई-बुक है किसी ने अपलोड की हुई है, तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर ही सारे हेडिंग्स गिवन होती हैं, आप जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक स्क्रॉल होकर भले वो 200 पेजेस नीचे हो, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपने सिर्फ बटन पे क्लिक किया और हेडिंग्स मल्टीपल गिवन है। जैसे ही उस हेडिंग या इंडेक्स के ऊपर आप गए, इंडेक्स में जैसे ही उस इंडेक्स की हेडिंग पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसी चैप्टर या उस सेक्शन के ऊपर आप चले गए। तो इस तरीके के हम लिंक्स को भी डिस्कस करेंगे इस लैब में किस तरह क्रिएट होते हैं। फिर हमारे पास है कि ऐसे लिंक्स के जो अभी तो अगर मैं यहाँ फेसबुक पे क्लिक कर रहा हूँ या लेवल के, अगर मैं ये लर्न HTML पे क्लिक करता हूँ तो सेम टैब के अंदर ये HTML ओपन हो गया। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेम के अंदर HTML बेसिक्स हो गया। जावा पे कर रहा हूँ तो इसी टैब के अंदर सिर्फ URL थोड़ा सा चेंज हो गया और यहाँ पे कंटेंट चेंज हो गया, ये वेब पेज। अगर मैं ऐसे लिंक क्रिएट करूँ कि जो मैं क्लिक तो इधर कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ये पेज सेव रहा है और ये चीज़ ऑटोमेटिकली डिफरेंट टैब के अंदर ओपन हो जाए, तो इस तरीके की लैब्स हम तरीके के लिंक्स हम किस तरह क्रिएट करेंगे ये भी अभी हम देखेंगे। फिर
फिफ्थ टाइप ऑफ दी लिंक हमारे पास क्या है आज के हमारे पास मैनुअल में, कि जो ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट करे, यानी कि आपकी ऐसे लिंक जिस पे क्लिक करने के ऊपर आपका जो भी ईमेल की एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल्ड है, सपोज यहाँ पे मेल है, यहाँ पे ये मेल की ऐप है, या आपने गूगल का जीमेल रखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल प्रॉम्प्ट खुल जाए। तो इस तरीके की लिंक्स आप किस तरह क्रिएट करेंगे। ये 5 टाइप्स ऑफ लिंक है, आज की लैब में हम देखने वाले हैं, ठीक है। श्योर। अब इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आ जाती है, एब्सोल्यूट यूआरएल। तो यूआरएल बेसिकली क्या है, यूआरएल है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको आप लोग याद रख लें। यूआरएल का हमारे पास फुल फॉर्म है, आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली ये वर्ड सुना होगा यूआरएल। तो यूआरएल होता क्या है, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो आप यहाँ पर ये एड्रेस देख रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम होता है, उसके आगे उसकी एक्सटेंशंस लगी हुई हैं। तो ये कंप्लीट HTTP www और उसके आगे डोमेन और उसके आगे जितने भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी आप जोड़ दें एक साथ, तो वही एक यूआरएल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यू बेसिक, अगर आप बेसिक ऑफ द यूआरएल देखें, तो अगर हमारे पास जैसे google.com है, या फिर आपके पास facebook.com है, या w3school.com है, youtube.com है, linkedin.com है, तो ये सारे हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल होते हैं, यानी कि ये सिंपल प्लेन यूआरएल है, ठीक है, एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एवरी वेब पेज। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को अभी हम थोड़ी सी ये इसकी थ्योरी देख लें, इसके बाद हम प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें देखेंगे। एवरी वेब पेज हैज़ इट्स ओन यूआरएल, ठीक है, यानी कि हर वेब पेज का एक अपना यूआरएल होता है। दिस इज अ वेब एड्रेस दैट यू वुड टाइप इनटू द ब्राउजर, ठीक है, आप ऐसा ये वेब एड्रेस होता है जो यहाँ पे आप टाइप करते हैं तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। An absolute URL starts with the domain name for the site and can be followed by the path to a specific page. If no page is specified, the site will display the home page. यानी कि जो मेन पेज हमारा होता है उसको उसका जो यूआरएल होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। जैसे कि ये अगर हम इसके होम पेज पे जाए तो सिर्फ w3schools.com लिखा हुआ है, www.w3schools.com, तो ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल है। सेकंड हमारे पास चीज़ क्या आती है, रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या है कि एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, जब आप उसका मेन पेज छोड़ के दूसरा पेज खोलते हैं तो अब यहाँ पर क्या हुआ, w3schools.com तो वही रहा /css, या फिर अगर मैं जावास्क्रिप्ट करूँ तो /js /sql /python, यहाँ आप देखिए अगर इसके एड्रेस बार में, तो ये जो कंप्लीट एब्सोल्यूट यूआरएल के साथ स्लैश लग के उसकी एक और एक्सटेंशन लग गई, यानी कि पाइथन ऐड हो गया उसमें, या कुछ भी और ऐड हो गया जो भी आपने वेब पेज ओपन किया, तो इस तरीके का यूआरएल कहलाता है रिलेटिव यूआरएल। यानी कि ये w3schools.com से रिलेट कर रहा है इस वेब पेज का, जो पाइथन का पेज है w3 schools के अंदर, उसका जो यूआरएल है ये ज़ाहिर है w3 school से रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेटिव यूआरएल कहलाता है। तो ये दो टाइप्स ऑफ यूआरएल है, एब्सोल्यूट यूआरएल जो कि एक सिंपल facebook.com का जैसे अगर यूआरएल है, और facebook.com/ आपकी जो प्रोफाइल है वो आ जाए तो वो एक रिलेटिव यूआरएल, facebook.com/login तो वो एक फेसबुक लॉगिन का है, facebook.com/settings तो वो एक रिलेटिव यूआरएल है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स ऑफ यूआरएल है। अब हम यूआरएल्स को अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट किस तरह करते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लिंकिंग टू अदर वेबसाइट्स, ठीक है, यानी कि अपनी वेबसाइट पे ऐसे लिंक क्रिएट करना कि वो किसी भी वेबसाइट के यूआरएल को कॉल करे, और जो भी आपकी वेबसाइट पे यूज़र आया है वो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करे तो वो डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर चला जाए। वो हम किस तरह करेंगे ये आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ए टैग हम इस्तेमाल करते हैं। ए टैग होता है एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग के अंदर हम क्या वैल्यू पास करते हैं, href की। href क्या है, हाइपर रेफरेंस, और हाइपर रेफरेंस या href के अंदर हम जिस भी वेबसाइट या जिस भी वेब पेज के ऊपर हमें अपनी यूज़र को शिफ्ट करवाना है उसका हम लिंक या उसका यूआरएल दे देते हैं। ये आप लोग प्रैक्टिकली कर भी चुके हैं और अभी हम इसको करके भी देखेंगे। अच्छा, आप लोगों की मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है तो इसको रिज्वाइन कर लें आप लोग।